हेलो फ्रेंड्स, आपका सुपर मैथमेटिक्स में हार्दिक अभिनंदन है। आज देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 8 हम बना रहे हैं। इसमें हम पिछले वीडियो में गैल्वेनिक सेल के स्ट्रक्चर बताए थे। उसमें हम एनोड प्लेट को टर्मिनल से जुड़े थे और कैथोड प्लेट को भी टर्मिनल से जुड़े थे। तो पहले थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखेंगे एनोड बाबू, एनोड प्लेट जो होगा, एनोड प्लेट पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन संपन्न होगा। एनोड प्लेट पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन संपन्न होगा। ऑक्सीडेशन मीन्स बाबू ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन अभिक्रिया। देखेंगे बाबू, फिर से देखेंगे। एनोड प्लेट पर आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन संपन्न होगा, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। एनोड प्लेट में ऑक्सीकरण अभिक्रिया संपन्न होंगे तो देखो क्या होगा। मान लिया जाए कि ए कोई आइटम है, ए कोई क्या है? आइटम है, जो रिएक्शन के फल स्वरूप आयन में बदल जाता है, जिसका इलेक्ट्रॉन कितना मुक्त करता है? प्लस एन, यानी एन इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ एन इलेक्ट्रॉन मुक्त करेगा बाबू, समीकरण 1। अब देखेंगे बाबू, ये जो परमाणु है इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो ये एटम है। एटम मीन्स परमाणु, तो ये आपका सॉलिड स्टेट में होगा। कौन स्टेट में? सॉलिड स्टेट। और यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका आयन दिया, ए आयन, तो ये आपका हो जाएगा अक्यस, यानी जलीय विलयन के रूप में देगा। परमाणु यानी जिस पर कोई चार्ज नहीं हो सॉलिड स्टेट में, और जिस पर चार्ज होगा वो अक्यस यानी जलीय। अब देखेंगे बाबू, सुनो, और आप मुक्ता याद रख लेंगे ऐसे कि जिस तरफ एरो रहता है उसको हम प्रतिफल बोलते हैं। तो प्रतिफल में अगर इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसको हम संकेत में लिख देंगे बाबू, इसको संकेत में लिख देंगे OR। OR माने ऑक्सीडेशन रिएक्शन, OR माने ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो इसमें परमाणु भाग लेकर के आयन बनाते हैं और इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? मुक्त करते हैं। अगर यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त करेगा तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, अगर 3 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ 3, 4 तो 4। अब देखेंगे आगे। दूसरा बाबू आपका है कैथोड। कौन प्लेट? कैथोड प्लेट। कैथोड प्लेट, कैथोड प्लेट पर रिडक्शन अभिक्रिया संपन्न होता है बाबू। रिडक्शन रिएक्शन संपन्न होता है। रिडक्शन मीन्स बोलो बाबू अवकरण अभिक्रिया। अब देखेंगे बाबू, रिडक्शन रिएक्शन को संपन्न होता है कहाँ? कैथोड पर। और ऑक्सीडेशन रिएक्शन संपन्न होता है कहाँ? एनोड पर। तो आप देखेंगे इसको आप उल्टा कर देंगे, तो इसको उलट दो बाबू, तो क्या हो जाएगा? A प्लस एनी इलेक्ट्रॉन आपको शुद्ध मेटल मिल जाएगा। तो इसमें क्या हुआ कि आयन भाग लिया और एटम दिया, परमाणु दिया। जस्ट उल्टा बाबू, समझेंगे? समीकरण 2 मान लेंगे। अब देखेंगे, याद रखेंगे बाबू, एनोड प्लेट पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिसमें परमाणु भाग लेके आयन बनाते हैं। कैथोड प्लेट पर रिडक्शन रिएक्शन, जिसमें आयन भाग लेके परमाणु बनाते हैं। इसको हम संकेत में बोलेंगे आर माने आर से हो गया रिडक्शन, आर से हो गया रिएक्शन, ओ से ऑक्सीडेशन, आर से रिएक्शन। इसमें परमाणु आयन में, इसमें आयन परमाणु में, तो इसको हम बोलेंगे मुक्त ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब आपको पता है कि एनोड और कैथोड को हम कंबाइंड रूप से बोलते हैं इलेक्ट्रोड। बाबू
एनोड और कैथोड को कंबाइंड रूप से क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड पर कौन सी क्रिया? दोनों क्रिया OR प्लस RR, OR प्लस RR, यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों संपन्न होते हैं कि हाँ इलेक्ट्रोड पर। तो ये दोनों बराबर हो जाएगा बाबू रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन। यानी वैसे अभिक्रिया जो जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ होते हैं उसे रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। फिर से सुन ले बाबू, एनोड प्लेट पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसको हम संकेत में OR लिखते हैं। परमाणु आयन बन जाता है, दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कैथोड प्लेट पर रिडक्शन रिएक्शन, इसको संकेत में RR, इसमें आयन परमाणु बन जाते हैं, इसको हम कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन। अब देखेंगे एनोड और कैथोड को आप कंबाइंड रूप में क्या बोलते हैं? एनोड और कैथोड को कंबाइंड रूप में हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोड यानी एनोड और कैथोड दोनों, तो एनोड पर OR और कैथोड पर RR, तो OR प्लस RR बराबर रेडॉक्स रिएक्शन, OR प्लस RR बराबर रेडॉक्स रिएक्शन। यानी इस रिएक्शन और इस रिएक्शन यानी OR प्लस RR को अगर जोड़ेंगे तो हमको ऑक्सीडेशन रिएक्शन का निर्माण होगा। अब देखते हैं आगे, इसको उतारेंगे बाबू तो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो बाबू हो गया होगा, देखेंगे फिर से देख लो बाबू। एनोड प्लेट पर ऑक्सीडेशन, परमाणु आयन में, कैथोड प्लेट पर रिडक्शन, आयन परमाणु में, ऑक्सीडेशन रिएक्शन को OR संकेत में लिखते हैं, रिडक्शन रिएक्शन को संकेत में RR लिखते हैं। अब देखेंगे एनोड और कैथोड को इलेक्ट्रोड कहते हैं, इलेक्ट्रोड के मतलब एनोड और कैथोड, तो OR प्लस RR बराबर रेडॉक्स रिएक्शन। अब देखेंगे आगे बाबू। चलो देखा बाबू इसमें, अब देखेंगे नोट में समझ लेंगे इसको बाबू कि OR प्लस RR यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन बराबर क्या बाबू? रेडॉक्स रिएक्शन। इसको बोलते हैं हिंदी में भी रेडॉक्स बाबू, रेडॉक्स अभिक्रिया। अब देखेंगे इसमें हम बोले थे कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन में परमाणु भाग लेगा और आयन बनाएगा और जितना इलेक्ट्रॉन चार्ज रहेगा उतना मुक्त करेगा, समीकरण 1। अब इसको हम उलट दें तो क्या हो जाएगा? A प्लस N एनी इलेक्ट्रॉन बराबर A, समीकरण 2। अब आपको देखना है कि दोनों समीकरण को हम क्या कर देते हैं? जोड़ने पर तो दोनों को जोड़ देंगे, OR प्लस RR इक्वल बाबू OR, आई बाबू RR, दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो हमको रेडॉक्स रिएक्शन मिल जाएगा। तो देखेंगे, पहले तो देखेंगे इलेक्ट्रॉन बैलेंस है कि नहीं। इसमें इलेक्ट्रॉन N गोते, एकरो में इलेक्ट्रॉन N गोते, इसलिए इसे ही खत्म, LHS में RHS में। तो A प्लस N रिएक्शन A प्लस N प्लस A, ये आपका बन गया रेडॉक्स रिएक्शन। दोनों को जोड़ दें। अगर इलेक्ट्रॉन बैलेंस नहीं रहेगा तो इसको में हम गुना करके, पहला दूसरा में गुना करके इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर लेंगे। मान लें कि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें 3 से और इसमें 2 से गुना करके इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करेंगे, इलेक्ट्रॉन को काट लेंगे, LHS में, RHS में आप जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जो रिएक्शन प्राप्त होगा उसको रेडॉक्स कहेंगे, यानी OR प्लस RR बराबर रेडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। अब देखेंगे बाबू, बोले थे कि परमाणु आयन में दिस इज ऑक्सीडेशन, आयन परमाणु में रिडक्शन, और दोनों को हम जोड़ दिए तो क्या मिल गया हमको? रेडॉक्स। इसमें एक बात ध्यान देना है इसमें
कि इलेक्ट्रॉन बैलेंस होना चाहिए। तो इसमें इलेक्ट्रॉन के वो n और इसमें इलेक्ट्रॉन n, तो n से n कट गया, तो LHS LHS में जोड़ दिए, RHS RHS में जोड़ दिए। दिस इज जो तैयार हुआ रिएक्शन को जो है वो रिडॉक्स। अब देखेंगे, मान लिया कि यहाँ भिन्न इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी भिन्न इलेक्ट्रॉन है, मान लो 4 है, यहाँ 5 है, तो ई वाला इलेक्ट्रॉन से इस समीकरण में, ई वाला इलेक्ट्रॉन से इस समीकरण में गुना करके हम उसको काट के रेडॉक्स अभिक्रिया बनाएंगे। अब पढ़ेंगे आगे इसमें बाबू, पढ़ते हैं इसको, देखेंगे आगे, समझेंगे बाबू। चलो, गैल्वेनिक सेल में हम थोड़ा टर्मिनल से जोड़े थे, उसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये नोड को प्लस और टर्मिनल को नेगेटिव लिए थे, तो प्लस यानी टर्मिनल के आधार पर ये नोड कार्य करता है। तो देखेंगे इसका फिर स्ट्रक्चर देख लेंगे आप। इसमें हम बोले थे कि 2 को कंटेनर लेते हैं, 2 को हाफ सेल जिसको बोलते हैं, इसमें हम हाफ सेल लिए थे, इधर भी एक हाफ सेल लिए थे, जिसको हम बोल सकते हैं कि 2 कंटेनर लिए, 2 कंटेनर लिए। इसमें हम घोल डाले थे, इसमें डाले थे ZnSO4 का, इसमें डाले थे CuSO4 का, CuSO4 कौन में बाबू? गैल्वेनिक सेल में, गैल्वेनिक सेल में देखेंगे, गैल्वेनिक सेल में आप देखेंगे बाबू, गैल्वेनिक सेल में आप, गैल्वेनिक सेल हम पिछले वीडियो में बताए थे, फिर से उसको देख लेते हैं, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए इसमें हम एगो रड डाले थे, इसमें भी एक रड डाले थे, इसमें भी एक रड डाले थे बाबू। इसको बोले थे हम एनोड, एनए वाला को एनोड, एनए वाला को बोले थे कैथोड, यही बोले थे। अब इसको हम टर्मिनल से जोड़े थे, तो टर्मिनल इसका नेगेटिव था, तो टर्मिनल के आधार पर ही कार्य करेगा। तो ये क्या हो जाएगा बाबू? एनोड होता है इसमें माइनस, एनोड बाबू, इसका टर्मिनल नेगेटिव, तो एनोड भी कुछ नेगेटिव, इसका टर्मिनल पॉजिटिव, तो कैथोड भी पॉजिटिव। अब देखेंगे इसको हम इलेक्ट्रिक करंट प्रवाह कराए थे, तो देखेंगे बाबू यहाँ आप वोल्ट भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखा इसमें हम इसको डाल दिए, ये जो रड है ये जिंक का है, जिंक रड है, ये नोड जो है ये किसका है? जिंक का रड है। यहाँ आपका इसमें देखेंगे कॉपर का ही रड है, कॉपर का रड है। अब देखेंगे बाबू क्या करेगा, देखो ई जो है इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, क्योंकि एनोड पर होता है OR रिएक्शन, एनोड पर कौन रिएक्शन? OR, तो OR, और इस पर होता है कैथोड पर RR, प्लस रहे चाहे माइनस रहे उससे हमको मतलब नहीं है। और नोड सब दिन आपको ऑक्सीडेशन और कैथोड सब दिन आपको रिडक्शन। तो EOR के मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, और RR के मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो आपको पता है कि त्याग मीन्स प्लस और ग्रहण मीन्स माइनस। तो यह जो है, यह रड जो है इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, तो कितना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा? Zn का 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये पूरा विलियन में धीरे धीरे विलियन ही क्या हो जाएंगे बाबू? पॉजिटिव हो जाएंगे। और ई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो इसका हो जाएगा कॉपर +2, तो इसमें आपका हो जाएगा नेगेटिव, यानी ई विलियन आपका नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो गया, और ई विलियन आपका नेगेटिव हो गया। देखेंगे इलेक्ट्रॉन त्यागने के कारण इसका जलीय विलयन पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण इसका जलीय विलयन नेगेटिव। अब देखते हैं इसमें एक साल्ट ब्रिज बनाए थे, साल्ट ब्रिज बनाए थे, साल्ट ब्रिज से इसको हम जोड़े थे। ये जो यहाँ पर बंद रहता है साल्ट ब्रिज बाबू, ये कॉटन वूल रहता है, कॉटन वूल, कॉटन वूल, यहाँ भी आपका है कॉटन वूल। इसमें हम डाले थे 3% अगर पदार्थ प्लस KCl प्लस KMnO4, KMnO4 कोमा देके लिख देंगे, KMnO4 इत्यादि को डाले थे। साल्ट ब्रिज अर्ध सेल को जोड़ा था। अब देखेंगे बाबू
अब आपसे पूछेगा कि गैल्वेनिक सेल में कितने हाफ सेल होते हैं, तो 2 हाफ सेल। बताओ, जैसे एनोड है उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। पिछले वीडियो में इसको हम एनोड को जुड़े थे टर्मिनल से, तो टर्मिनल इसका क्या था, नेगेटिव। तो नेगेटिव की मतलब कि एनोड नेगेटिव, कैथोड आपका पॉजिटिव है, टर्मिनल अधिक नेगेटिव है, इसका टर्मिनल था पॉजिटिव, तो इसका मतलब कैथोड पॉजिटिव। अब देखेंगे इसमें 2 हाफ सेल है, तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल और इसको बोलेंगे रिडक्शन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल। अब देखो बाबू, जिस प्लेट पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है उसे एनोड, और जिस प्लेट पर यानी जिस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन रिएक्शन होता है उसको कैथोड प्लेट कहते हैं। अब देखेंगे बाबू, इसमें Zn था तो जिंक के रड डालल है, इसमें आप देखेंगे कॉपर है तो कॉपर का रड यानी कैथोड को। अब देखेंगे इस दोनों हाफ सेल को हम साल्ट ब्रिज से जुड़े हैं। साल्ट ब्रिज एक उपकरण है जो 2 हाफ सेलों को जोड़ने का कार्य करता है, जिसमें 3% अगर पदार्थ, KCl, KMnO4 इत्यादि पदार्थ उपस्थित रहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इसको में देखेंगे बाबू, सब दिन एक बात ध्यान देंगे इसमें कि गैल्वेनिक सेल में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, मुख्य बात ध्यान देंगे यहाँ पर कि कभी भी गैल्वेनिक सेल में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है, और विद्युत धारा का प्रवाह इसका विपरीत यानी पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। तो देखेंगे बाबू, एनोड पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन तो इलेक्ट्रॉन को त्यागा, तो इलेक्ट्रॉन तो Zn+2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त किया, तो ऐसे मुक्त करते जाएगा तो धीरे धीरे विलेन क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव होते चले जाएंगे। अब देखेंगे कैथोड प्लेट पर रिडक्शन रिएक्शन, तो रिडक्शन रिएक्शन के मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, तो ग्रहण करेगा तो क्या होगा बाबू, माइनस, क्योंकि आपको पता है लॉस करना माने दे देना, प्लस गेन करना माने ग्रहण करना यानी माइनस, तो इस पर जो होगा यह विलयन माइनस माइनस होते जाएंगे, यानी यह विलयन नेगेटिव हो जाता है। कब, जब इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा तब पॉजिटिव और ग्रहण होगा तब नेगेटिव। अब देखेंगे आपको बाबू, आपको पूछेगा कि एनोड प्लेट क्या है, एनोड प्लेट क्या है, तो वैसे इलेक्ट्रोड या वैसे प्लेट जिस पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन संपन्न होता है या वह प्लेट जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उसे एनोड प्लेट कहते हैं। फिर से सुनेंगे कि एनोड प्लेट किसे कहते हैं, तो वैसे प्लेट या वैसे इलेक्ट्रोड जो जिस पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन संपन्न होता है, OR मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन संपन्न होता है, या जो प्लेट इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उसे एनोड प्लेट कहते हैं। अब देखते हैं बाबू, कैथोड प्लेट किसे कहते हैं, वैसे इलेक्ट्रोड वैसे प्लेट जिस पर रिडक्शन रिएक्शन संपन्न होता है, अर्थात जो प्लेट यानी जो इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसे कैथोड प्लेट कहते हैं। अब बताना बाबू, गैल्वेनिक सेल में एनोड क्या होते हैं, नेगेटिव, कैथोड प्लेट क्या होते हैं, पॉजिटिव। अब देखेंगे गैल्वेनिक सेल में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह माइनस से प्लस की ओर होता है तथा धारा का प्रवाह प्लस से माइनस की ओर होता है। गैल्वेनिक सेल में 2 हाफ सेल होते हैं, पहला हाफ सेल ऑक्सीडेशन हाफ सेल, दूसरा रिडक्शन हाफ सेल। अब देखेंगे बाबू, गैल्वेनिक सेल में 2 हाफ सेलों को जोड़ता है तो इसको बोलते हैं साल्ट ब्रिज बाबू। कौन ब्रिज, साल्ट ब्रिज, साल्ट ब्रिज यानी लवण सेतु, लवण सेतु। 2 हाफ सेलों का जोड़ने का काम करता है कौन, लवण सेतु। एक हाफ सेल में ZnSO4 का विलयन, दूसरा हाफ सेल में CuSO4 का विलयन।
जिस जलीय विलयन में एनोड प्लेट व्यवस्थित होते हैं वह विलयन की सांद्रता पॉजिटिव होती है, और जिस विलयन में कैथोड प्लेट व्यवस्थित होते हैं उसके विलयन नेगेटिव होती है। यानी इसका सांद्रता घटेगा बढ़ेगा और इसका सांद्रता घटेगा। देखा, इसमें आपका यह विलयन इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहा है तो प्लस, यह प्लेट में क्या, इस सेल में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण, तो क्या बाबू माइनस। तो इसका सारा विलयन हो गया नेगेटिव, इसका विलयन हो गया पॉजिटिव, तो इसकी सांद्रता बढ़ेगा, इसकी सांद्रता घटेगा। अब देखेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल में रिएक्शन समझेंगे बाबू। Zn भाग लेगा क्योंकि परमाणु भाग लेता है और आयन में बदलता है, तो जिंक 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मुक्त कर रहा है, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा। समीकरण 1 ये हो गया को जी बाबू ओआर रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब बताओ Zn सॉलिड और Zn+2 अकेयस। अब देखेंगे बाबू यहां पर आपका कॉपर +2 यानी आयन आपका बनेगा शुद्ध कॉपर में, तो समीकरण हो गया 2। देखा आयन देखो परमाणु, तो आर रिएक्शन रिडक्शन। अभी आपको दिया परमाणु दिया आयन, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन आर, तो ये हो गया कॉपर हो गया सॉलिड और कॉपर +2 हो गया अकेयस। अब देखो ये दोनों के जोड़ देंगे, फर्स्ट रिएक्शन और सेकेंड रिएक्शन को जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा कोची बाबू रेडॉक्स रिएक्शन। तो जोड़ते हैं Zn सॉलिड Zn+2 आयन अकेयस 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त, समीकरण 1। इन्हें आऊं कॉपर +2 अकेयस जो आयन होते हैं से अकेयस +2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मुक्त करेगा। उसके बाद कॉपर, समीकरण 2 देखेंगे इलेक्ट्रॉन आपका बैलेंस है। ये आपका हो गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये हो गया आर रिएक्शन, ये हो गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये हो गया रिडक्शन रिएक्शन। अभी दोनों को हम जोड़ दे रहे हैं, तो जोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, बैलेंस कट जाएगा। LHS LHS में बाबू, LHS LHS में और RHS RHS में जोड़ दिए तो हमको मिल गया रेडॉक्स रिएक्शन। इसको S, इसको एक Q, इसको एक Q, आयन वाला एक Q, और E आपका हो गया क्या बाबू सॉलिड। तो ये हो गया आपको कुछ बाबू रेडॉक्स रिएक्शन। फिर से देखेंगे बाबू गैल्वेनिक सेल में एनोड माइनस होते हैं, कैथोड प्लस होते हैं। पिछले वीडियो में हम टर्मिनल से जोड़ दिए थे, आपको दिक्कत हो रहा था, हम समझ रहे हैं। तो टर्मिनल से जोड़े थे, छोड़ दो उसको, इसको आप क्लियर जोड़ेंगे एकदम, एनोड माइनस और कैथोड प्लस। ठीक है, इसके सहारे हम विद्युत धारा को प्रवाहित करें। एक बात और ध्यान देना है कि इलेक्ट्रॉन आपको माइनस से प्लस की ओर प्रवाह होगा और धारा का प्रवाह होगा प्लस से माइनस की ओर। इसमें 2 हाफ सेल लेते हैं, एक हाफ सेल में एनोड प्लेट को व्यवस्थित करते हैं, एक हाफ सेल में कैथोड प्लेट को व्यवस्थित करते हैं। जिस हाफ सेल में एनोड व्यवस्थित होता है उसमें ZnSO4 डाले हैं, इसमें CuSO4 का विलयन डाले हैं। तो एनोड पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन OR के मतलब हो ऑक्सीडेशन, माने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो प्लस हो जाएगा विलयन, तो प्लस हो तो विलयन क्या हो जाएगा प्लस, तो इसकी सांद्रता वृद्धि करेगा, इस विलयन की सांद्रता बढ़ेगा और इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण होंगे, इसलिए इसका विलयन नेगेटिव, तो इसकी सांद्रता घटेगा। तो इसमें 2 हाफ सेल है, इसलिए गैल्वेनिक सेल 2 प्रकार के होता है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल। तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल इस तरफ, रिडक्शन हाफ सेल इस तरफ। जिस प्लेट पर ऑक्सीडेशन हो रहा है ऑक्सीडेशन हाफ सेल, जिस प्लेट पर रिडक्शन हो रहा है उस पर रिडक्शन हाफ सेल। इसको हम एनोड हाफ सेल भी बोलते हैं, इसको कैथोड हाफ सेल भी बोलते हैं। हो गया। अब देखेंगे 2 हाफ सेलों को जोड़ने वाले उपकरण को साल्ट ब्रिज कहते हैं। तो साल्ट ब्रिज से इसको जोड़ा गया है। अब इसमें दो बात और ध्यान देना है कि इसमें आपका परमाणु आयन में बदले ऑक्सीडेशन और आयन परमाणु में बदले रिडक्शन।
अब इस दोनों रिएक्शन को जोड़ देंगे तो हमको मिल जाएगा रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन जोड़ देंगे और इसमें देखेंगे हम कि 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो बैलेंस है तो कट जाएगा, नहीं बैलेंस रहेगा तो बैलेंस कर लेंगे। मान लो यहाँ 2 3 है तो इसमें 3 से इसमें 2 से, आप समीकरण पढ़े हैं बैलेंस करने वाले, और जोड़ करके LHS में RHS में जोड़ दिए। इसी से रेडॉक्स रिएक्शन के सहारे हम सेल अभिक्रिया को वर्णन करेंगे, आगे देखेंगे। अब देखेंगे बाबू यहाँ पर, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक तरफ वाला एक तरफ हो जाती तो क्या हो जाएगा, ZnS Zn+2 AQ साल्ट ब्रिज। बाबू इसको क्या पढ़ते हैं, साल्ट ब्रिज, Cu+2 AQ+CuS। ये आपका हो गया सेल रिएक्शन। ये आपका हो गया क्या बाबू, सेल रिएक्शन। समान वाला को एक तरफ कर लेंगे, कॉमा के जगह आप ऐसे भी दे सकते हैं, ऐसे भी दे सकते हैं कॉमा के जगह, तो ये हो गया आपका सेल रिएक्शन। कौन रिएक्शन, सेल रिएक्शन। तो हम पॉइंट लिखेंगे गैल्वेनिक सेल में। पहला पॉइंट लिखो बाबू, पहला पॉइंट लिखेंगे कि वैसे सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। पहला पॉइंट, वैसे सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे गैल्वेनिक सेल कहते हैं। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, इस प्लेट में स्वतः, इस सेल में स्वतः अभिक्रिया संपन्न होता है, स्वतः अभिक्रिया संपन्न होता है, यानी इसको स्वतः अभिक्रिया को हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन यानी बताओ, गैल्वेनिक सेल पहला पॉइंट की रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। दूसरा पॉइंट कि इसमें स्वतः अभिक्रिया संपन्न होते हैं, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्वतः अभिक्रिया का मतलब जो स्वयं होता है, जैसे ऊपर से पानी गिरना स्वयं हो रहा है, और नीचे से अगर पानी गिरा ऊपर चढ़ाते हैं तो हमारे द्वारा चाहे आपके द्वारा, किसी के द्वारा अगर रिएक्शन होता है तो नॉन स्पॉन्टेनियस है, और अगर स्वयं होता है तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। तो देखते हैं पहला पॉइंट की रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, दूसरा पॉइंट कि इसमें स्वतः अभिक्रिया संपन्न होता है, तीसरा पॉइंट कि इसमें एनोड माइनस और कैथोड प्लस होता है। अब दूसरा बात कि इसमें 2 हाफ सेल होते हैं, जिसमें पहला हाफ सेल में एनोड तथा दूसरा हाफ सेल में कैथोड व्यवस्थित होते हैं। तीसरा, चौथा बात समझेंगे, जिस सेल में एनोड प्लेट व्यवस्थित होता है उसके विलयन पॉजिटिव अर्थात सांद्रता में वृद्धि होता है। आगे, जिस प्लेट में कैथोड व्यवस्थित होता है, जिस प्लेट में कैथोड व्यवस्थित होता है उसके विलयन नेगेटिव अर्थात उसकी सांद्रता में कमी होता है। अब देखेंगे दोनों हाफ सेलों को साल्ट ब्रिज से जोड़ा जाता है। अगला पॉइंट, पांचवा पॉइंट, यानी कहेंगे कि गैल्वेनिक सेल में साल्ट ब्रिज की आवश्यकता होती है, साल्ट ब्रिज की आवश्यकता होती है। अब बताओ कि इस सेल में स्वतः विक्रिया संपन्न हो रहा है, तो अगर हम अपने से अगर काम करें तो हमको ऊर्जा घटेगा, तो इसका गिब्स ऊर्जा यानी गिब्स एनर्जी इसका 0 से कम होगा, अर्थात नेगेटिव होगा। बाबू क्या होगा, इसका गिब्स एनर्जी यानी ऊर्जा जो होगा कम होगा। क्यों, क्योंकि स्वयं हम कर रहे हैं, तो अपने से करेंगे तो हमारी ऊर्जा घटेगा। तो स्वतः रिएक्शन में गिब्स ऊर्जा कम होता है, यानी नेगेटिव होता है। कितना, तो नेगेटिव आपको पता है कि 0 से भी कम होता है। हो गया क्लियर गैल्वेनिक सेल। पिछले वीडियो में हम इसको टर्मिनल से जोड़ दिए थे। टर्मिनल से अगर जोड़े हैं तो टर्मिनल ही एनोड का कार्य करेगा, इसमें टर्मिनल ही कैथोड का कार्य किया है। इसमें हम टर्मिनल को छोड़ दिए आप लोग को समझने के लिए
कि एनोड सीधा लिखिए माइनस और कैथोड सीधा लिखिए प्लस। तो गैल्वेनिक सेल का पॉइंट लिखते हैं भाई कि गैल्वेनिक सेल में पॉइंट लिखेंगे। पहला पॉइंट आपको लिखवा रहे, पहला पॉइंट लिखो बाबू। चलो पहला पॉइंट गैल्वेनिक सेल का लिखेंगे। गैल्वेनिक सेल में पहला पॉइंट लिखेंगे बाबू कि यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसमें स्पॉन्टेनियस रिएक्शन संपन्न होता है। स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन यानी वह स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के बारे में बोले हम अभी कि वैसे रिएक्शन जो स्वतः होता है यानी स्वयं होता है उसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अब देखेंगे बाबू तीसरा बात कि अगर इस सेल में अगर स्वतः रिएक्शन होता है तो हम मान लो कि हम अपने से कोई कार्य करते हैं तो हमारी ऊर्जा कमेगा कि बढ़ेगा? कमेगा। तो कमेगा तो डेल्टा गिब्स यानी गिब्स एनर्जी 0 से कम अर्थात नेगेटिव होता है। तीसरा पॉइंट यानी उसका ऊर्जा क्या होगा बाबू? नेगेटिव यानी कम होगा। चौथा, इसमें बाबू बताओ एनोड बताना बाबू। एनोड पर OR रिएक्शन, चाहे कोई सेल हो, एनोड पर OR रिएक्शन होता है। तो OR तो एनोड क्या होते हैं बाबू? नेगेटिव। कैथोड बोलो बाबू। कैथोड आपका होता है, कैथोड पर कौन रिएक्शन? रारा रिएक्शन यानी रिडक्शन रिएक्शन। तो ये क्या होते हैं बाबू? पॉजिटिव। आप याद रखेंगे इसको कि एनोड प्लेट नेगेटिव किसमें? गैल्वेनिक सेल में, और कैथोड प्लेट पॉजिटिव। अब कोई सेल रहे एनोड पर ऑक्सीडेशन और कैथोड पर रिडक्शन। चलो छठा पॉइंट बाबू कि इसमें साल्ट ब्रिज की आवश्यकता होती है। साल्ट ब्रिज की आवश्यकता होती है। साल्ट ब्रिज माने बाबू लवण सेतु यानी पुल, लवण सेतु की आवश्यकता होती है। पांचवा पॉइंट बाबू, इसमें एनोड और कैथोड को अलग अलग सेल में रखा जाता है। इसमें एनोड और कैथोड को अलग अलग सेल में यानी अलग अलग कंटेनर में सेल में रखा जाता है। चलो अब सुनेंगे बाबू। अब एक बात आओ, इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है तथा धारा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। अब बताओ, जिसमें एनोड प्लेट रहता है उसकी विलयन पॉजिटिव इसलिए सांद्रता बढ़ेगा, और जिसमें कैथोड प्लेट होता है उसकी विलयन नेगेटिव इसलिए उसकी सांद्रता घटेगा। चला देखा बाबू। तो इसका मतलब एनोड प्लेट में मतलब कि इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो क्या होती है? उसकी सांद्रता प्लस होगा। कैथोड प्लेट ग्रहण करेगा तो उसकी विलयन माइनस होगा। तो देखेंगे बाबू। चलो गैल्वेनिक सेल में पहला पॉइंट आप नोट करेंगे इसको कि यह सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। दूसरा पॉइंट कि गैल्वेनिक सेल में स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न होता है। इसको हिंदी में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे कि इस सेल में स्वतः अभिक्रिया संपन्न होता है। स्पॉन्टेनियस माने स्वतः, स्पॉन्टेनियस अभिक्रिया संपन्न होता है। अब बताओ, जो स्वतः काम करेगा, मान लो कि हम कोई काम कर रहे हैं, अभी पढ़ा रहे हैं तो एनर्जी लग रहा है, तो बढ़ रहा है कि कम रहा है? कम रहा है। तो इसका ऊर्जा जो होगा, गिब्स एनर्जी जो होगा 0 से कम यानी घटेगा, नेगेटिव होगा, यानी ऊर्जा स्तर इसका नेगेटिव होता है यानी कमता है। इस सेल में ऊर्जा की कमी होती है। हो गया तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट, इस सेल में एनोड नेगेटिव
तथा कैथोड पॉजिटिव होता है। अब रहा बात कि कोई सेल रहे एनोड ऑक्सीडेशन और कैथोड पर रिडक्शन रिएक्शन संपन्न होगा। अब देखेंगे गैल्वेनिक सेल में साल्ट ब्रिज की आवश्यकता होती है। साल्ट ब्रिज का हिंदी लवण सेतु। चौथा पॉइंट बाबू, चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट आपका हो गया कि इस सेल में साल्ट ब्रिज की आवश्यकता होती है। ये आपको पता है कि साल्ट ब्रिज गैल्वेनिक सेल के दो हाफ सेलों को जोड़ता है। गैल्वेनिक सेल में दो हाफ सेलों को जोड़ने का काम करता है कौन? साल्ट ब्रिज यानी लवण सेतु। अब आपको पता है कि इस सेल में एनोड और कैथोड को अलग अलग कंटेनर में अलग, एक देख लो, एनोड है एक सेल में, एक तरफ था कैथोड, तो अलग अलग कंटेनर यानी अलग अलग सेल यानी अलग अलग हाफ सेल में रखा गया है। इसलिए गैल्वेनिक सेल दो प्रकार के होते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल। तो मेन आपका 5 गो पॉइंट है, समझेंगे, फिर से लिखेंगे बाबू, या समझेंगे कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, इसमें स्पॉन्टेनियस रिएक्शन संपन्न होता है, इसमें ऊर्जा की कमी होती है, इसमें एनोड प्लेट नेगेटिव, इसमें कैथोड प्लेट पॉजिटिव, इसमें साल्ट ब्रिज की आवश्यकता होती है, इसमें एनोड और कैथोड को अलग अलग कंटेनर में रखा गया है, अलग अलग सेल में रखा गया है, जिसे एनोड हाफ सेल और कैथोड हाफ सेल कहा जाता है। इसलिए गैल्वेनिक सेल दो प्रकार के होते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल। इसलिए गैल्वेनिक सेल दो प्रकार के होते हैं, पहला एनोड जिसमें रहेगा एनोड हाफ सेल, कैथोड जिसमें रहेगा कैथोड हाफ सेल। तो एनोड वाला पर ऑक्सीडेशन तो ऑक्सीडेशनो हाफ सेल कहेंगे, कैथोड वाला को रिडक्शन तो रिडक्शनो हाफ सेल कहेंगे। अब रहा कि गैल्वेनिक सेल में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है, ऐसे भी आपका इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है। दूसरा बात कि जिस प्लेट में एनोड रहेंगे, वो सब बात नहीं लिख रहे हैं हम, ऐसे सुन लें कि जिस सेल में एनोड प्लेट रहेंगे उस सेल का विलयन पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो पॉजिटिव होगा तो सांद्रता बढ़ेगा। जिस सेल में कैथोड प्लेट व्यवस्थित होंगे उसके विलयन नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि कैथोड प्लेट इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इसलिए उसकी सांद्रता घटेगा। ठीक है, तो आप छठा पॉइंट लिख भी सकते हैं, सातवां पॉइंट नहीं लिख सकते हैं। सुन लेंगे फिर से कि जिस सेल में नोड प्लेट व्यवस्थित रहता है उसकी विलयन नेगेटिव, इसलिए उसकी सांद्रता, फिर से सुनो कि नोड प्लेट व्यवस्थित रहता है इसलिए उसकी विलयन पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्यागता है, इसलिए उसकी सांद्रता बढ़ेगा। छठा पॉइंट, सातवां पॉइंट बाबू कि जिस सेल में कैथोड प्लेट व्यवस्थित रहता है उसकी विलयन नेगेटिव, उसकी विलयन को जी नेगेटिव। क्यों? क्योंकि कैथोड प्लेट इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इसलिए उसकी सांद्रता घटेगा। हो गया, इसको उतार लेंगे बाबू, फिर आगे बढ़ते हैं। इतना हो गया बाबू गैल्वेनिक सेल के बारे में, पॉइंट आपको लिख दिए। इसके बाद हम आगे चलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। चलो बाबू आगे देखते हैं इसको। गैल्वेनिक सेल क्लियर हो गया बाबू, इसका फिर समीकरण वगैरह पढ़ेंगे, देखेंगे इसको। पहले इसके बारे में जान लिए गैल्वेनिक सेल के बारे में कि इसमें दो हाफ सेल रहता है, एक हाफ सेल में एनोड व्यवस्थित होता है, दूसरा हाफ सेल में कैथोड व्यवस्थित होता है। एनोड प्लेट माइनस, कैथोड प्लेट प्लस, माइनस से प्लस की ओर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है और धारा का प्रवाह प्लस से माइनस की ओर। इसमें हुआ कि एक में ZnSO4 का विलयन डालें, एक में CuSO4 का विलयन डालें। एनोड प्लेट पर ऑक्सीडेशन और कैथोड प्लेट पर रिडक्शन। तो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन होने के कारण एनोड वाले विलयन प्लस यानी सांद्रता बढ़ा और कैथोड वाले विलयन
नेगेटिव, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया इसलिए सांद्रता घटा। अब चलते हैं बाबू हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इसको बोलते हैं वैद्युतीय सेल, चाहे वैद्युत अपघटन सेल, वैद्युत अपघटन सेल। चलो जस्ट गैल्वेनिक सेल के उल्टा होगा, व्यवस्थित लिखेंगे। अब बताओ गैल्वेनिक सेल में केगो सेल लिए थे? 2 कंटेनर लिए थे, लेकिन इसमें हम एक ही कंटेनर लेंगे, इसमें एक ही कंटेनर लेंगे। गैल्वेनिक सेल में 2 कंटेनर लिए थे, एक इधर और एक इधर। एक में एनोड को डुलाए थे, एक में कैथोड को डुलाए थे। लेकिन इस सेल में, वैद्युत अपघटनी सेल में, हम एक ही कंटेनर लेकर के इसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट्स डालते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स डालते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डालते हैं, माने वैद्युत अपघट पदार्थ डालते हैं, और इलेक्ट्रोलाइट्स भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डालते हैं। और इसमें एक ही प्लेट में, एक ही कंटेनर में दोनों प्लेट को व्यवस्थित किया जाता है। एगो को कहते हैं कोची बाबू कैथोड, और एक प्लेट का नाम है एनोड, एक प्लेट का नाम है एनोड, एक प्लेट का नाम क्या बाबू? एनोड। अब देखेंगे बाबू, इसमें आपका जस्ट उल्टा होगा। उसमें आपका एनोड नेगेटिव था, तो इसमें एनोड हो जाएगा पॉजिटिव, और उसमें कैथोड पॉजिटिव था, तो कैथोड हो जाएगा नेगेटिव। दिक्कत है? क्या बोले बाबू कि उस प्लेट यानी गैल्वेनिक सेल में 2 कंटेनर लिए थे, अलग अलग कंटेनर लिए थे, एक इधर हाफ सेल है, एक इधर हाफ सेल। एक में एनोड को डुबाए थे, दूसरा में कैथोड को डुबाए थे। लेकिन वैद्युत अपघटनी सेल में एक ही कंटेनर लेते हैं, और एक ही प्लेट में, एक ही कंटेनर में दोनों प्लेट को व्यवस्थित करते हैं। तो जस्ट उल्टा विद्युत अपघटन सेल में क्या है? उसमें क्या था? गैल्वेनिक में एनोड माइनस था, गैल्वेनिक में आपका एनोड क्या था? माइनस था, और कैथोड आपका प्लस था। तो जस्ट उल्टा, गैल्वेनिक सेल में एनोड माइनस, वैद्युत अपघटन में प्लस, और कैथोड में प्लस, तो में कैथोड माइनस। दिक्कत? अब आपको पता है कि इसमें विद्युत धारा के द्वारा रासायनिक अभिक्रिया संपन्न कराया जाता है। तो बोलो बाबू ये कौन धारा लगल हो? बी दे के सोना, धा दे के सोना, प्लस प्लस हो बाबू, ये माइनस आपका है कैथोड वाला। ठीक है, अब समझेंगे एनोड प्लेट प्लस, कैथोड प्लेट माइनस। अब आपको वैद्युत अपघटनी सेल में कितने कंटेनर होते हैं? एक ही कंटेनर। इसमें एक ही कंटेनर में दोनों प्लेटों को यानी इलेक्ट्रोड को व्यवस्थित किया जाता है। इसमें एनोड प्लस होता है, इसमें कैथोड माइनस होता है। तो धारा का प्रवाह तो आपको पता है, प्लस से माइनस की ओर। तब देखेंगे इसमें मान लिया कि NaCl है बाबू, सोडियम क्लोराइड। तो ये टूटेगा कोची में? प्लस में। यही बताओ कोची में? माइनस में। तो ये प्लस सट जाएगा किस में? माइनस में, और ये सट जाएगा माइनस, सट जाएगा प्लस में। इस तरह से अपघटन होगा। तब देखो बाबू, इसमें जो रिएक्शन हो रहा है वो विद्युत धारा की सहायता से हो रहा है। तो विद्युत धारा की सहायता से हो रहा है, तो करवाया जा रहा है किसको द्वारा? विद्युत धारा की सहायता से। तो ये हो गया नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, इसमें संपन्न होता है। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन संपन्न होता है। फिर से सुनो बाबू, गैल्वेनिक सेल में 2 कंटेनर लिया जाता है, वैद्युत अपघटन सेल में एक ही कंटेनर लिया जाता है। नहीं सुना? फिर से सुनो, गैल्वेनिक सेल में 2 कंटेनर लेते हैं,
वैद्युत अपघटन सेल में एक ही कंटेनर लिया जाता है। गैल्वेनिक सेल में एनोड माइनस, इसमें एनोड प्लस, इसमें गैल्वेनिक सेल में कैथोड प्लस तो इसमें कैथोड माइनस। इसमें विद्युत धारा के सहारे रासायनिक अभिक्रिया संपन्न कराते हैं। मान लिया कि NaCl तो Na प्लस और Cl माइनस, Cl सटेगा प्लस में और प्लस सटेगा माइनस में, यानी क्लोरीन प्राप्त होगा एनोड पर और सोडियम प्राप्त होगा कैथोड पर। तो इसमें रिएक्शन स्वयं हो रहा है, स्वयं नहीं हो रहा है, किसके द्वारा हो रहा है? विद्युत धारा के द्वारा। तो किसी के द्वारा अगर होता है, किसी के द्वारा अगर होता है तो उसको बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन यानी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में हुआ कि हटा लें तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन यानी जो स्वतः होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस जो स्वतः नहीं होता है। तो बताओ वैद्युत अपघटन सेल में कौन सा रिएक्शन? नॉन स्पॉन्टेनियस, यानी इस सेल में स्वतः अभिक्रिया नहीं होता है, अर्थात विद्युत धारा की सहायता से करवाया जाता है। तो बताओ हम कोई काम कर रहे हैं, बाबू, हमको कोई और हमको में लग के काम को करे तो एनर्जी बढ़ा कि घटा? नहीं समझा। हम कोई काम कर रहे हैं और कोई आकर के काम करे हमारा साथ है तो हमको एनर्जी बढ़ा कि घटा? बढ़ा। क्योंकि इसलिए जैसे देखो छत पर से कूदे लगे कर रहे हैं आ कूद नहीं रहे हैं, उन्हें से आवे कोई टेल देवे तो एनर्जी बढ़ा दिया, कूद गली तो कूद गए तो एनर्जी बढ़ा दिया। तो इसमें जो गिब्स एनर्जी होगा वो 0 से बड़ा होगा, यानी 0 से ज्यादा होगा, अर्थात क्या होगा बाबू? पॉजिटिव होगा। दिक्कत है क्योंकि दूसरे के द्वारा करवाया जा रहा है, इसलिए एनर्जी बढ़ेगा। तो विद्युत धारा के सहारा से रिएक्शन हो रहा है किसमें? वैद्युत अपघटनी सेल में। अपघटन सेल को चाहे अपघटनी सेल को, तब देखेंगे बाबू तो इसमें एक ही कंटेनर लिया जाता है। एक ही कंटेनर में एनोड और कैथोड को व्यवस्थित कर किसी इलेक्ट्रोलाइटिक विलयन में व्यवस्थित कर विद्युत धारा प्रवाहित करने के फलस्वरूप इसमें नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन संपन्न होता है, जिसके कारण गिब्स एनर्जी ऊर्जा में वृद्धि होता है। ऊर्जा में वृद्धि होता है। वैद्युत अपघटनी सेल के बारे में सुनेंगे बाबू कि इस सेल में एक ही कंटेनर लिया जाता है, एक ही कंटेनर लिया जाता है जिसमें इलेक्ट्रोलाइटिक विलयन को डालकर कैथोड और एनोड को एक ही कंटेनर में व्यवस्थित कर प्लेट के सहारे विद्युत धारा प्रवाहित कर किया जाता है। विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है और विद्युत धारा की सहायता से रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होता है। इसलिए इसमें नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन संपन्न होता है, यानी स्वतः अभिक्रिया संपन्न नहीं होता है बल्कि विद्युत धारा की सहायता से संपन्न होता है, जिसके कारण गिब्स एनर्जी में वृद्धि होता है। कोई के द्वारा अगर आउ मिलता ही बाबू तो हमको एनर्जी बढ़ेगा ना। अब देखेंगे बाबू आगे, इसमें एनोड प्लेट प्लस, इसमें कैथोड प्लेट माइनस। फिगर बनाएंगे बाबू तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये आपका कंटेनर है बाबू, कंटेनर या कंटेनर चाहे और कुछ बोल सकते हैं, इसको लिखेंगे, इसको उतारो तो आगे बढ़ते हैं बाबू। पहला बात, दूसरा बात, तीसरा बात, इसमें एनोड क्या होता है बाबू? मेन पॉइंट एनोड पर होगा ऑक्सीडेशन होता है, कैथोडो को होता रिडक्शन है, लेकिन चिन्ह में अंतर है बाबू। इस पर भी ऑक्सीडेशन होगा तो इस पर प्लस पॉजिटिव ना। अब चला बाबू तीसरा चौथा कैथोड प्लेट बोलूंगा बाबू, कैथोड प्लेट आर रिएक्शन नेगेटिव। अब देखो चाहे गैल्वेनिक सेल में एनोड कैथोड हो चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड कैथोड हो, करेगा ऑक्सीडेशन है। एनोड उसमें भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन कर रहा था और इसमें भी कैथोड रिडक्शन रिएक्शन कर रहा है, उसमें भी रिडक्शन रिएक्शन किया है।
खाली चिन्ह में फर्क रहेगा। अगर उसमें माइनस है एनोड तो इसमें प्लस रहेगा, इसमें कैथोड प्लस तो इसमें कैथोड माइनस। उसमें 2 कंटेनर, इसमें 1 कंटेनर। उसमें स्वतः रिएक्शन संपन्न हो रहा था, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, इसमें नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्वतः रिएक्शन होने के कारण एनर्जी कमा था और स्वतः रिएक्शन नहीं होने के कारण एनर्जी बढ़ेगा। इसमें उसमें एनोड प्लस, इसमें एनोड प्लस, उसमें एनोड माइनस, इसमें एनोड प्लस, इसमें कैथोड माइनस, उसमें कैथोड प्लस। फिगर बना हुआ हो तो आगे बढ़ते हैं फिर। चलो बाबू हो गया है, आगे बढ़े बाबू इसमें। चलो देखते हैं बाबू, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का पॉइंट देखेंगे बाबू। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का पॉइंट बाबू, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का पॉइंट्स, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का पॉइंट। वैद्युत अपघटन या अपघटनी सेल, वैद्युत अपघटन सेल या अपघटनी सेल। अब देखेंगे बाबू, पहला पॉइंट लिखेंगे कि यह विद्युत ऊर्जा को, ना होगी उल्टा, विद्युत ऊर्जा को या कुछ बाबू रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, उसे विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। पहला पॉइंट लिखेंगे बाबू, लिखवा रहे हैं, लिखो कि वैसे सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, वैसे सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, उसे वैद्युत अपघटनी सेल कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। फिर से बाबू कि वैसे सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, उसे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। दूसरा बात, इसमें एक ही कंटेनर होता है, यानी कहेंगे कि इसमें नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न होता है, रेडॉक्स रिएक्शन संपन्न होता है। नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब हम बोले बाबू कि जो अभिक्रिया किसी दूसरे के द्वारा करवाया जाता है, यानी स्वयं नहीं होता है। शॉर्ट में जानो ना कि इस सेल में स्वतः अभिक्रिया संपन्न नहीं होता है, अर्थात विद्युत धारा की सहायता से अभिक्रिया संपन्न होता है। तीसरा बात बताओ बाबू, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन स्वतः हो रहा है कि किसी के द्वारा कराया जा रहा है? तो कराया जा रहा है तो एनर्जी बढ़ेगा, इसलिए डेल्टा गिब्स यानी गिब्स एनर्जी ज्यादा होगा। कितना से बाबू? 0 से, यानी बढ़ेगा, वृद्धि करेगा। क्या करेगा बाबू? वृद्धि करेगा। आगे बाबू चौथा देखेंगे बाबू। अब हम बताए थे, इसमें बोलो बाबू एनोड बोलो। एनोड पर तो OR होगा, एनोड पर ऑक्सीडेशनल रिएक्शन होगा। इसमें भी गैल्वेनिक सेल में भी ऑक्सीडेशनल रिएक्शन हो रहा था और इसमें भी ऑक्सीडेशनल रिएक्शन होगा। कैथोड पर बोलो बाबू, कैथोड पर RR रिएक्शन यानी रिडक्शन रिएक्शन। तो गैल्वेनिक सेल में भी एनोड पर ऑक्सीडेशनल रिएक्शन हो रहा था और कैथोड पर रिडक्शन रिएक्शन हो रहा था, लेकिन यहाँ पर चेंज होगा इसका चिन्ह। क्यों? क्योंकि उल्टा नजर ना रहा आपको, बदला था रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ही बदल रहा है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। तो बताओ, गैल्वेनिक सेल में एनोड को जीता माइनस, तो यहाँ हो जाते प्लस, यहाँ हो जाएगा जी प्लस। उसमें कैथोड था पॉजिटिव, तो इसमें हो जाते नेगेटिव। चलो पांचवा पॉइंट बाबू, पांचवा पॉइंट, उसमें साल्ट ब्रिज की आवश्यकता था यानी होता था, इसमें साल्ट ब्रिज की आवश्यकता नहीं है।
इसमें साल्ट ब्रिज की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता नहीं है, नहीं है या नहीं होता है। बोलो बाबू पहला कि वैसे सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है वैद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। इसमें नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन संपन्न होता है, यानी इसमें स्वतः अभिक्रिया संपन्न नहीं होता है। इसमें ऊर्जा की वृद्धि होती है, इसमें एनोड पॉजिटिव तथा कैथोड नेगेटिव होता है, इसमें साल्ट ब्रिज की आवश्यकता नहीं होती है। और आगे पॉइंट लिखूं तो लिख सकूं छठा पॉइंट कि इसमें एक ही कंटेनर में, यानी इसमें यानी किसमें, वैद्युत अपघटनी सेल में, इसमें एक ही कंटेनर में एनोड और कैथोड व्यवस्थित होते हैं। इसमें एक ही कंटेनर में कैथोड और एनोड व्यवस्थित होते हैं। अगला बात कि उसमें था कि अलग अलग एनोड और कैथोड थे, उसमें हाफ सेल था, इसमें हाफ सेल नहीं है। तो इसमें एक ही कंटेनर में एनोड और कैथोड व्यवस्थित होते हैं। अगला पॉइंट लिखेंगे कि इसमें एनोड और कैथोड के सहारे विद्युत धारा प्रवाहित कर रासायनिक अभिक्रिया संपन्न कराई जाती है, जिसे नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन संपन्न होता है, जिसके कारण ऊर्जा में वृद्धि होता है, ऊर्जा में वृद्धि होता है। अगला पॉइंट फिर से बोल रहे हैं, लास्ट पॉइंट सुनेगा। ये तो हो गया पहला कि विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में इसमें नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन संपन्न होता है, इसमें गिब्स ऊर्जा की वृद्धि यानी ऊर्जा की वृद्धि होता है, इसमें एनोड प्लस कैथोड माइनस, इसमें साल्ट ब्रिज की आवश्यकता नहीं होता है। अब बताओ छठा क्या बोले कि इसमें एक ही कंटेनर होता है, कंटेनर होता है, इसमें एक ही कंटेनर होता है जिसमें एनोड और कैथोड दोनों व्यवस्थित होते हैं। अगला पॉइंट हम बोल रहे हैं, सुनेगा, लिखना चाहे अपन समझ लेना, सुनना कि इस सेल में एनोड और कैथोड के सहारे विद्युत धारा को प्रवाहित कर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन संपन्न होता है, जिससे ऊर्जा में वृद्धि होती है, वृद्धि होती है। हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब आप गैल्वेनिक सेल और वैद्युत अपघटनी सेल के बीच अंतर लिख सकते हैं, चाहे हम लिखाएंगे या सुन ले, आगे बता ही देते हैं इसको। चलो भागो, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के हो गए, वैद्युत अपघटनी सेल, विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ऊर्जा में वृद्धि, एनोड प्लस कैथोड माइनस, साल्ट ब्रिज की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें एक ही कंटेनर होता है, इसमें एनोड और कैथोड के सहारे विद्युत धारा प्रवाहित कर रासायनिक अभिक्रिया संपन्न कराई जाती है, जिसे नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहते हैं, जिसके कारण इसके ऊर्जा में वृद्धि होती है। आगे बढ़ते हैं। अब बाबू, अब चलो बाबू देखते हैं आगे दोनों में अंतर। बाबू चला देखा तो पहला आपका है गैल्वेनिक, अंतर समझेंगे, अंतर डिफरेंस, अंतर एगो होगा गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल, और दूसरा है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसको हिंदी में गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल बाबू, और इसको हिंदी में कहते हैं वैद्युत अपघटनी सेल, वैद्युत अपघटनी सेल चाहे अपघटन से। चलो बाबू देखते हैं पहला बात। बाबू पहला अंतर हम पढ़ रहे हैं क्या, डिफरेंस बिटवीन गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल।
डिफरेंस बिटवीन गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। यानी कहने का मतलब क्वेश्चन आपको रहे कि गैल्वेनिक सेल तथा वैद्युत अपघटनी सेल के बीच अंतर लिखें। गैल्वेनिक सेल तथा वैद्युत अपघटनी सेल के बीच अंतर लिखें। तो अंतर कहेंगे कि गैल्वेनिक सेल तथा वैद्युत अपघटनी सेल के बीच अंतर निम्नलिखित है। नहीं समझा? हम लिखा रहे हैं कि गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बीच अंतर। तो पहला अंतर क्या बाबू कि यह केमिकल एनर्जी को यानी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आगे इसमें पहला बाबू यह विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। उल्टा हुआ, या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, पहला सुनेगा बाबू कि यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है या विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। आगे इसमें स्पॉन्टेनियस रिएक्शन संपन्न होता है। स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन संपन्न होता है, यानी स्वतः अभिक्रिया होता है। इसमें स्वतः अभिक्रिया होता है, इसमें नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन संपन्न होता है। स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन संपन्न होता है, यानी स्वतः नहीं होता है। समझ लेंगे बाबू? बोलते हैं से ध्यान दियो कि यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है या विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। दूसरा, इसमें स्वतः अभिक्रिया होता है, इसमें स्वतः अभिक्रिया नहीं होता है। स्पॉन्टेनियस का मतलब स्वतः अभिक्रिया होता है और नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब स्वतः अभिक्रिया नहीं होता है। तीसरा, इसमें ऊर्जा की कमी होगी यानी नेगेटिव होगी। इस सेल में ऊर्जा की कमी होती है। चौथा, इस सेल में डेल्टा जी यानी गिब्स एनर्जी की वृद्धि होती है यानी पॉजिटिव होता है। इसमें कमी होता है, इसमें वृद्धि होता है। चलो बात आगे। चौथा बाबू, इसमें ऊर्जा की कमी होता है, इसमें ऊर्जा की वृद्धि होता है। आना ये नहीं बाबू। इसमें नोट पर बोलो बाबू ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ये आपको इसमें एनोड प्लेट गैल्वेनिक में नेगेटिव होता है बाबू, याद रखना है, एकदम इंपॉर्टेंट है ये। कैथोड पर आरा रिएक्शन, आरा माने इस पॉजिटिव होता है बाबू। देखा, एनोड नेगेटिव, कैथोड पॉजिटिव। एनोड पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन, कैथोड पर आरा रिएक्शन। कैसे लिखूं कि इस सेल में एनोड नेगेटिव तथा कैथोड पॉजिटिव होते हैं। फिर से सुन लो, गैल्वेनिक सेल में एनोड नेगेटिव तथा कैथोड पॉजिटिव होते हैं। चौथा एक रहे बाबू, इस सेल में इसमें भी एनोड पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होवे करता है। आगे कैथोड पर कुछ होगा, बोलो कैथोड पर होता हुआ कुछ बाबू आर यानी रिडक्शन रिएक्शन। तब बताओ, इसमें भी हुआ है, गैल्वेनिक में भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसमें भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। कैथोड पर रिडक्शन तो एकरो में रिडक्शन, लेकिन चिन्ह उल्टा रहेगा, इमें नेगेटिव तो इमें पॉजिटिव। ये आपको ध्यान देना है, ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव। कैसे लिखूं बाबू? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पॉजिटिव तथा कैथोड नेगेटिव होता है। दिक्कत, एनोड पॉजिटिव तथा कैथोड नेगेटिव होता है। आगे बढ़ो। पांचवा बाबू, पांचवा, इसमें साल्ट ब्रिज की आवश्यकता नहीं होता है। साल्ट ब्रिज माने बाबू लवण सेतु। साल्ट ब्रिज की आवश्यकता नहीं होता है। आवश्यकता, साल्ट ब्रिज को हिंदी में क्या बोलते हैं बाबू? लवण सेतु।
आवश्यकता होती है। इसमें साल्ट ब्रिज की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि दोनों हाफ सेल को ही जोड़ता है। एकरा में 2 गो हाफ सेल है नहीं है, तो इनमें साल्ट ब्रिज की आवश्यकता का होगा। साल्ट ब्रिज की आवश्यकता नहीं होती है, आवश्यकता नहीं होती। चलो अब सुनो, 5 को बहुत है, आप अपने लिख सकते हैं, आपको लिखे के मन होगा तो देखेंगे बाबू कि गैल्वेनिक सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। गैल्वेनिक सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसमें स्वतः अभिक्रिया संपन्न होता है। इसमें स्वतः अभिक्रिया संपन्न नहीं होता है। इसमें फिर से सुनो, इसमें स्पॉन्टेनियस माने स्वतः, इसमें स्वतः अभिक्रिया संपन्न होता है। इसमें स्वतः अभिक्रिया संपन्न नहीं होता है। इसमें ऊर्जा की कमी होता है, गैल्वेनिक सेल में ऊर्जा की कमी होता है। इसमें इस सेल में ऊर्जा की क्या होती है? वृद्धि होती है। इसमें एनोड माइनस कैथोड प्लस, यानी गैल्वेनिक सेल में एनोड नेगेटिव तथा कैथोड पॉजिटिव होता है। तथा इसमें आओ कि विद्युत अपघटनी सेल में एनोड पॉजिटिव, एकदम जस्ट उल्टा, एनोड नेगेटिव तो एनोड पॉजिटिव, एनोड कैथोड कैथोड पॉजिटिव तो कैथोड नेगेटिव, एनोड पॉजिटिव कैथोड नेगेटिव हो गया। अब देखेंगे क्या लिखूं कि गैल्वेनिक सेल में एनोड नेगेटिव तथा कैथोड पॉजिटिव होता है। इसमें हो विद्युत अपघटनी सेल में कि इस सेल में एनोड पॉजिटिव तथा कैथोड नेगेटिव होता है। यहाँ आएंगे कि इस सेल में साल्ट ब्रिज की आवश्यकता होती है। इसमें आते हैं इस सेल में साल्ट ब्रिज की आवश्यकता नहीं होती है। अब आएंगे और लिख सकते हैं कि इसमें दो कंटेनर की आवश्यकता होती है, इसमें एक कंटेनर की आवश्यकता होती है। इसमें एनोड और कैथोड अलग अलग कंटेनर में होते हैं। इसमें एनोड और कैथोड एक ही कंटेनर में व्यवस्थित होते हैं। और लिखने के मैंने तो बोल दे रहे हैं, सुनो कि इसमें 2 कंटेनर की आवश्यकता होती है, इसमें एक कंटेनर की आवश्यकता होती है। इसमें एनोड और कैथोड अलग अलग कंटेनर में व्यवस्थित होते हैं। इसमें एनोड और कैथोड एक ही कंटेनर में व्यवस्थित होते हैं। तो गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में हम पढ़ें, इसके बीच हम अंतर देखें। ये आपका वीवीआई पॉइंट है, हमेशा पूछते रहता है गैल्वेनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल के बीच अंतर। इसको आप बढ़िया से देख लेंगे और स्क्रीनशॉट या जैसे भी हो कॉपी पर नोट कर आप पढ़ेंगे। फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं।